आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री की यूनिट सेकेंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के कुछ टॉपिक्स। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवेज, जिसके अंदर ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस आता है, एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस जो हैं ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोजन जो होता है ये स्टोरेज फॉर्म होता है ग्लूकोज का एनिमल्स के अंदर, एंड जैसे कि प्लांट्स के अंदर स्टार्च होता है। ग्लाइकोजन जो है वो मोस्टली स्टोर होता है लिवर एंड मसल्स के अंदर। लिवर के अंदर 6 to 8% स्टोर होता है एंड मसल के अंदर 1 to 2% स्टोर होता है। जो प्राइम फंक्शन होता है लिवर ग्लाइकोजन का वो होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, एंड स्पेशली खाने के बीच में। नाउ फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन ग्लूकोज से। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। नाउ जो रेगुलेशन होता है ग्लाइकोजेनेसिस का वो एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेस के द्वारा होता है। ये जो रिएक्शन है साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। नाउ स्टेप्स क्या होंगे इसके? सबसे पहला स्टेप है कि यूडीपी ग्लूकोज जो है उसका सिंथेसिस होना, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमर टू इनिशिएट ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस को शुरू करने के लिए प्राइमर की ज़रूरत होती है, जो कि ग्लाइकोजन प्राइमर होता है। नेक्स्ट स्टेप है ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाय ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम जो है वो प्राइमर के ऊपर एक्ट करता है, उससे ग्लाइकोजन का सिंथेसिस जो है वो फाइनली स्टार्ट हो जाता है। देन फोर्थ स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेज इन ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बनना तो शुरू हो जाता है, देन ग्लाइकोजन के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज होती है, उसका फॉर्मेशन जो है वो स्टेप फोर्थ के अंदर होता है। नाउ जो इसका पाथवे या साइकिल है वो है, सबसे पहले ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज एंजाइम, एंड यहाँ पर एक एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होकर के एडीपी का फॉर्मेशन होता है। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। देन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से यूडीपी ग्लूकोज जो है इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम, एंड यहाँ पर एक यूटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होकर के पीपीआई का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट यूडीपी ग्लूकोज से फाइनली एक प्राइमर ग्लाइकोजन प्राइमर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये होता है ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज एंजाइम की मदद से। यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोजेनिन मॉलिक्यूल जो है उससे यूडीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड यूडीपी जो है वो इस पाथवे से बाहर चला जाता है। देन ग्लाइकोजन प्राइमर के ऊपर ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम रिएक्ट करता है, एंड इससे फाइनली जो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस है वो स्टार्ट होता है, एंड इससे जो है ये मॉलिक्यूल जो है ये बनता है, जिसके अंदर 1 to 16 की स्ट्रेट चेन बनती है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की। इसके अंदर क्या होता है, 13 यूडीपी ग्लूकोज जो है ये कंज्यूम होकर के 13 यूडीपी जो है वो इस पाथवे से बाहर निकल जाता है। नाउ जो ये चेन बनी है ग्लूकोज की 16 मॉलिक्यूल्स की, इसके ऊपर ग्लूकोसिल अल्फा 4 6 ट्रांसफरेज एंजाइम एक्ट करता है, एंड ये क्या करता है कि जो 7 से 10 तक की तो रिंग रहती है, बट जो 10 के आगे की 11 to 16 वाली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की रिंग होती है वो 7th जो रिंग होती है ग्लूकोज की उससे आकर के अटैच हो जाता है, एंड यहाँ पर अल्फा 1 6 बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। देन इसके बाद में ब्रांचिंग होती है ग्लूकोसिल 4 6 ट्रांसफरेज अल्फा 1 6 बॉन्ड्स जो है इसकी वजह से ब्रांचिंग होती है, एंड इलोंगेशन होता है ग्लाइकोजन सिंथेज की मदद से, जिससे अल्फा 1 4 बॉन्ड्स जो है वो बनते हैं। ये सब होकर के फाइनली जो है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये था कंप्लीट ग्लाइकोजेनेसिस। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब हमें पता है कि ब्रेक डाउन होता है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन। डिग्रेडेशन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है लिवर एंड मसल्स के अंदर उसका डिग्रेडेशन होना, उसका टूटना जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। अब जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है इसका रेगुलेशन होता है एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की मदद से। ये रिएक्शन जो है ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। नाउ जो स्टेप्स हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस के अंदर, सबसे पहला स्टेप है एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो ग्लाइकोजन के ऊपर एक्ट करता है एंड उसे तोड़ना शुरू कर देता है। सेकेंड है एक्शन ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग एंजाइम जब एक्ट करता है तो वो जो ब्रांचिंग हो रखी होती है अलग अलग, उस ब्रांचिंग को वो ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज। तो फाइनली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज बन जाता है, तो इस तरीके से ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
नाउ हम देखते हैं कि जो पाथवे है कंप्लीट वो क्या होगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस का। सबसे पहले एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्ट करता है तो इससे क्या होता है कि लिमिट डेक्स्ट्रिन का फॉर्मेशन होता है। लिमिट डेक्स्ट्रिन क्या होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से चार मॉलिक्यूल्स जो है वो तीनों डायरेक्शन में अटैच्ड होते हैं। इस मॉलिक्यूल को लिमिट डेक्स्ट्रिन कहा जाता है। देन इसके ऊपर डी ब्रांचिंग एंजाइम ट्रांसफरेज जो है वो एक्ट करता है, तो इसकी वजह से जो यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स है वो हट जाता है, यहाँ पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का वो बचता है। देन वापस से डी ब्रांचिंग एंजाइम एक्ट करता है, अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज की एक्टिविटी होती है, तो इससे जो एक ग्लूकोज अटैच्ड था वो भी हट जाता है एंड बिल्कुल स्ट्रेट चेन जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की वो बन जाती है। देन फर्दर एक्शन होता है फॉस्फोराइलेज का जिससे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। देन फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है एंड फाइनली ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो कि लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है, इससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, जिसमें कि ग्लाइकोजन जो है वो टूट जाता है एंड उससे ग्लूकोज जो है वो फाइनली बन जाता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस क्या होती हैं। ग्लाइकोजन के सिंथेसिस या फिर डिग्रेडेशन के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स आते हैं तो उससे कम्प्लीटली जो है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस कहा जाता है। अब इसके अंदर सबसे पहली डिजीज़ जो है वो आती है वॉन गियरकेस डिजीज़ टाइप फर्स्ट। इस डिजीज़ का जो इंसिडेंस है वो 1 पर 2 लाख पर्सन्स होता है, मतलब 2 लाख लोगों में से सिर्फ एक इंसान को जो है ये डिजीज़ होती है। ये जो है ये ट्रांसमिट होती है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के द्वारा। नाउ ये जो है ये भी 2 टाइप की हो सकती है। पहली आती है फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की वजह से इसमें कोई डिफेक्ट आने की वजह से जो एनफ फ्री ग्लूकोज है वो रिलीज़ नहीं होता लिवर में से ब्लड में, तो ये है फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया डिजीज़। सेकेंड आती है लैक्टिक एसिडीमिया, तो इसमें क्या होता है ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज नहीं होता लैक्टेट से, जो कि मसल्स एंड लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो लैक्टेट लेवल जो है ब्लड के अंदर वो बढ़ जाता है एंड पीएच जो है वो कम हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है, तो इस डिजीज़ को लैक्टिक एसिडीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो आती है पॉम्पेज डिजीज़। इसके अंदर जो एंजाइम डिफेक्ट होता है वो है लाइजोसोमल अल्फा 14 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम एंड इसके अंदर जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इस डिजीज़ के अंदर, सारे के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के वो सब के सब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है इसमें कि ग्लाइकोजन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है लाइजोसोम्स के अंदर सारे के सारे टिश्यूज़ में एंड हार्ट भी इस डिजीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है। लिवर जो है वो बढ़ जाता है एंड हार्ट जो है उसका भी साइज़ बढ़ जाता है। नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट होता है एंड इसमें क्या होता है कि जल्दी ही डेथ हो जाती है हार्ट फेलियर की वजह से। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है कोरीज डिजीज़, जिसे लिमिट डेक्सट्रियोसिस या फिर फोरबेज डिजीज़ भी कहा जाता है। इसमें जो एंजाइम डिफेक्ट होता है वो है अमाइलो अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज एंड ये जो है ये एक डी ब्रांचिंग एंजाइम है। अब इसके अंदर जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो है लिवर, मसल, हार्ट एंड ल्यूकोसाइड्स। इसमें क्या होता है जो ब्रांच चेन ग्लाइकोजन होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है एंड लिवर का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। लास्ट जो डिजीज़ है वो आती है टारोइज डिजीज़। इसमें जो एंजाइम डिफेक्ट होता है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड जो इसके अंदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो स्केलेटल मसल। इसमें क्या होता है कि मसल क्रैम्प्स आते हैं एक्सरसाइज करते टाइम, ब्लड का जो लैक्टेट है वो बढ़ता नहीं है, फाइनली जो है होमोलाइसिस हो जाता है। तो ये है टारोइज डिजीज़। यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो समझाया गया वो अच्छे समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको जो ये नोट्स हैं ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे एंड एमसीक्यूज़ मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।